हेलो एवरीवन, माय सेल्फ बेतम यादव। प्यारे बच्चों, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में हमारा जो लीनियर अलजेब्रा का जितना भी काम था वो सारा कंप्लीट कर लिया था। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वही तक आपके सिलेबस में था, वो हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अब हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? An equation which involves the independent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable is called डिफरेंशियल इक्वेशन। कहते हैं बच्चों कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास क्या हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो उसमें, और उसमें डेरिवेटिव हो किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि हमारा जैसे y इज इक्वल टू कोई फंक्शन ऑफ x है। अगर हमारा y क्या है, कोई फंक्शन ऑफ x है, जैसे हमने डिफाइन कर दिया कि y इज इक्वल टू क्या बच्चों, x। जैसे हमने y को फंक्शन ऑफ x लिया, कुछ भी हो सकता है फंक्शन ऑफ, यहाँ पे x हमारा इंडिपेंडेंट है, नाम से क्लियर है, इंडिपेंडेंट यानी कि आजाद, कि ये फ्री है, इंडिपेंडेंट है, कुछ भी वैल्यू ले सकता है, आपने अटेन कर सकता है। लेकिन बच्चों y हमारा इंडिपेंडेंट नहीं है, y फ्री नहीं है। y क्या होगा, y वही वैल्यू लेगा जो हम वैल्यू x को असाइन करेंगे, उसके बाद जो भी उसकी x की वैल्यू आएगी वही हमारी वैल्यू क्या होगी, y को असाइन होगी। यानी हमारी y की वैल्यू क्या कर रही है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू देते जाएंगे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो हमारी y की वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड करेगी हमारी x की वैल्यू। तो हमारा y क्या होगा बच्चों, डिपेंड करेगी जिसकी वैल्यू, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यानी कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो। तो जैसे एग्जांपल, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स के डबल डेरिवेटिव करते हैं हमने 5 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 2x। इसमें हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में क्या है, डेरिवेटिव है। या फिर हम ऐसे लिख सकते कोई, ये भी है। इसमें हमारे पास क्या है बच्चों कि इसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, हमारे x और y दोनों इंडिपेंडेंट है, z हमारा यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू x और y की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, और हम नीचे रखा है पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये में हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट है, और पार्शियल डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव कैसे होता है बच्चों, पार्शियल भी होता है या ऑर्डिनरी कंप्लीट डेरिवेटिव भी हो सकता है। कि पार्शियल डेरिवेटिव है डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट रिस्पेक्ट में। तो ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन से बच्चों। अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है बच्चों। क्या होती है, टू टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टू टाइप, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा था बच्चों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
ऑर्डिनरी क्या आती है, एन डिफरेंशियल इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए यानी कि ऑर्डिनरी में क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच we have only one independent एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वो हमारे पास क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल की क्या डेफिनेशन बनी कि एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल dependent which involves only one independent variable and dependent variable and derivative of a dependent with respect to independent। कि जब हमारे पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है बच्चों, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन थी बच्चों, यहाँ पे हमारे क्या था, इंडिपेंडेंट हमारे पास x था, डिपेंडेंट हमारे पास y था। तो इंडिपेंडेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ x ही हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y हमारा कैसा है, डिपेंडेंट है। तो ये जो जिसमें इंडिपेंडेंट एक होना चाहिए, डिपेंडेंट हो, और डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि एक ऐसी इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन which involves more than one independent variable, जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहेंगे बच्चों, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका एग्जांपल हमारे पास ये रहा कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, x भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, y भी हमारा इंडिपेंडेंट, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कैसा था, एक था। जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हों, फिर जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो हमारी क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये था आपका ऑर्डिनरी। हमें हमारे सिलेबस के तौर पे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमने क्या किया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को देख लिया कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारे पास क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद आता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी ऑर्डर या डिग्री हम किसे कहेंगे। सबसे पहले हम करते हैं ऑर्डर को। ऑर्डर क्या आता है, द हाईएस्ट द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, the order of a differential equation is the highest order of derivative of dependent variable with respect to independent variable। ये क्या कह रहा है दोस्तों कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का वो हाईएस्ट ऑर्डर की, एक ऑर्डर का डेरिवेटिव है, दो ऑर्डर का है, तीन का है, चार का है, पांच का है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। कि डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में जितनी ज्यादा से ज्यादा बार डेरिवेटिव हुआ है, एक बार हुआ है, दो बार हुआ, तीन बार, किसी भी डिफरेंशियल जितनी ज्यादा से ज्यादा बार
हमारा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ है, वही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ऑर्डर है। जैसे अभी भी हमने एग्जांपल लिया था by dx square plus 5 dy by dx plus 3y is equal to 2x। ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इसका ऑर्डर क्या होता कि यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट में यहाँ पे डेरिवेटिव है और यहाँ पे डेरिवेटिव है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो जितना हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। यानी कि इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2 हो जाएगा हमारे पास। कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट जितना हाईएस्ट टाइम्स जितना हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, वही हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा बच्चों। अब आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या है बच्चों, इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव in a differential equation after the removal of fractions in the differential। ये क्या है कि जब हम हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस या रेडिकल्स बोल देते हैं, कि अगर हमारे पावर्स में कुछ न कुछ क्या हो, हमारी पावर्स फ्रैक्शंस में हो, या हमारा फंक्शन क्या हो, कुछ न कुछ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो, किसी कंपोजिशन के फंक्शन में लिखा रहा हो, अगर ऐसा कुछ है तो जब हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इनसे फ्री कर देते हैं, उससे फ्री करने के बाद में जो भी हमारे हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव होता है, उसकी हम जितनी भी पावर लेते हैं, वही हमारा क्या होती है, डिग्री होती है। एग्जाम्पल कर रहे हैं, ये बच्चों हमारे पास कि 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्केयर इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू dy बाई dx, या 1/3 कर दीजिए यहाँ पे 1/3 ऑफ dy बाई dx। अभी तक हमारे पास क्या है, सिर्फ हमारे डिफरेंशियल ऑर्डर कितना है, 1 है। कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर तो हमारा कितना हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 हो गया, ऑर्डर 1 हो गया। जब हम डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, लेकिन अभी तक हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है बच्चों, फ्रैक्शंस है। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पावर्स में फ्रैक्शंस दिख रहे हैं हमें, या हमारी डिफरेंस ऐसा होता है कि मैं ऐसे लिख दूं कि cos ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू y, समथिंग इस टाइप से लिख दूं कि हमारा क्या हो, dy बाई dx कंपोजिशन में हो, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसी कुछ भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो पहले हम हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमारे फ्रैक्शन से फ्री बनाएंगे, फ्रैक्शंस को रिमूव करेंगे। यानी मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड क्यूब ले लेता हूँ। जब दोनों साइड क्यूब लेना मेरे पास क्या जाएगा, dy बाई dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 इंटू dy बाई dx का क्यूब। अब देखिए, अब हमारे पास क्या, हमारी इक्वेशन फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस है। हमारी इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, फ्रैक्शंस नहीं है। अगर फ्रैक्शन नहीं है तो अब देखिए, अब आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा कितना है, 1 ऑर्डर इसका, तो एक ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसकी पावर को देखिए, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, यहाँ इसकी पावर 3 है। तो हमारे जो हाईएस्ट ऑर्डर की ज्यादा से ज्यादा, इट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो ज्यादा से ज्यादा पावर है, वही हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। यानी इसकी हमारे पास यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 3। क्या जाएगा यहाँ पे हमारे पास, कि इस डिफरेंशियल डिग्री की गई 3। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है। अगर आप इसी तरह देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिग्री 2 नजर आएगी।
लेकिन अभी तक हमारे क्या है फ्रैक्शन, जब आप फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे तब हमारी डिग्री चेंज होती है। एक्चुअल डिग्री हमारे पास ये होती है कि जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस हो जाती है या फिर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वगैरह जिन्हें रेडिकल्स कहते हैं उनसे फ्री हो जाती है, तब हमारे अरिस्टोटल डेरिवेटिव जो पावर होगी वो हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। ये था आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर या डिग्री क्या होता है। अब आती है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे याद रखिए ऑर्डिनरी कैसी, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। लीनियर ऑर्डिनरी कहते हैं, लीनियर ऑर्डिनरी कहते हैं हमारी एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच dependent variable and its derivatives has degree 1। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारे पास क्या डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके डेरिवेटिव क्या है उसकी डिग्री 1 होती है। यानी कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल y मोस्टली प्रोबेबल केस होता है कि हम y लेके चलते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं होता है। ऐसे तो कि हमारे पास जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसका जो भी डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, उसकी एक से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी एक से ज़्यादा पावर है तो वो लीनियर नहीं होगी, अदरवाइज वो क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास कोई भी सिंपल हमारी डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस ये मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान रखिएगा ये उसकी पावर नहीं है हमारी, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की या डेरिवेटिव की डिग्री नहीं है, ये हमारे क्या इसका ऑर्डर है। इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास, अभी भी इसकी डिग्री हमारे पास क्या है 1 है। यहाँ भी हमारे पास डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव डिग्री कितनी है हमारे पास 1 है। और ये हमारे पास y है, y की डिग्री कितनी है हमारे पास 1 है। यानी कि y और उसके डेरिवेटिव्स की डिग्री हमारे पास कितनी है 1 है। तो ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या होगी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसे हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन लीनियर कौन सी होगी, जिसमें इनकी डिग्री 1 ना हो, या फिर an equation which contains transcendental functions of dependent variable। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होते हैं, हमारे पास 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन और एक होता है ट्रांसेंडेंटल। अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, अलजेब्राइक क्या होता है कि अगर हमारा कोई वेरिएबल x है तो x वेरिएबल में अलजेब्रा कौन से होंगे कि जो पोलिनोमियल की फॉर्म में होंगे। अलजेब्रा इनकी जो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगी इनकी, जैसे x³ + x² + 2x, इस टाइप के कोई होगा कि x क्या कितनी है x4 + x3 + 3x² + 2x + 1 = 0। जो ऐसे पोलिनोमियल्स की फॉर्म में होंगे वो सब क्या होते हैं हमारे अलजेब्राइक। उसके अलावा जो भी फंक्शन होते हैं हमारे sin x, cos x, log x, एक्सपोनेंशियल एक्सेट्रा, ये जितने फंक्शन होते हैं हमारे पास साइन, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, log x, एक्सपोनेंशियल ऑफ x, ये सभी हमारे क्या जाते हैं
ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में आ जाते हैं। तो क्या कहता है कि कोई भी किसी इक्वेशन हमारी क्या होगी, नॉन लीनियर होगी। पहली बात तो अगर उसकी y या उसकी डेरिवेटिव्स की डिग्री क्या हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, या भी डिग्री क्या होता है एक ही हो, लेकिन हमारे पास क्या है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, जैसे हमारे को डिफरेंशियल ऐसी हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कोस वाई इज इक्वल। अब यहाँ पे देखिए डिग्री तो यहाँ पे 1 ही है, डेरिवेटिव डिग्री 1 है, y की डिग्री भी 1 है, लेकिन y हमारा कैसा आ गया, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ गया, cos y की फॉर्म में आ गया, sin y की फॉर्म में आ जाए, अगर log x की फॉर्म में आ जाए, या फिर e की पावर y log y sin y, ऐसी ऐसी कुछ भी टर्म्स आ जाती हैं अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसे हो जाएगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी वो। तो ऐसे आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है कि वो हमारी लीनियर होगी या नॉन लीनियर होगी हमारी होगी। जब हमने हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डेफिनेशन देख लिया, ऑर्डर डिग्री देख लिया, लीनियर नॉन लीनियर, अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। हमें क्या पढ़नी सबसे पहले हम वही उसी पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री 1। कि सबसे पहले हम हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं जिसका ऑर्डर भी एक होगा और उसकी डिग्री भी एक होगी, यानी कि ये हमारी क्या होगी, जनरल फॉर्म होगी, जनरल फॉर्म ऑफ ODE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री, एक डिग्री की और एक ऑर्डर की जो भी हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये उसकी क्या है, जनरल फॉर्म, कि वो ऐसी ऐसी फॉर्म की होगी कि हमारा dy बाई dx कोई हमारा फंक्शन होगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये हमारी क्या है, कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इसका सॉल्यूशन कि ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल which satisfies हमने मान लिया ये हमारे कोई इक्वेशन मान लीजिए is known as solution कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कोई भी एक ऐसा रिलेशन y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन ऑफ x कोई ऐसा हो जो हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, इसका मतलब डेरिवेटिव है तो हमारा जो फंक्शन है उसी की इक्वल आ जाए। अगर ऐसा कोई हमारा फंक्शन है तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यानी हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, y इक्वल टू 5x और c होगा हमारे पास एक, हमने क्या कहा कोई x होना चाहिए, x और c होगा, यहाँ पे c हमारा क्या होगा, कोई भी आर्बिट्रेरी c हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी कि y इक्वल टू 5 ऑफ x, c, ये c हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। आर्बिट्रेरी मतलब क्या होता है, जो हमारा फिक्स नहीं होता, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ न कुछ कांस्टेंट होगा, कि ये हमारा क्या जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमारे पास सॉल्यूशन के टाइप आते हैं कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो, या फिर वो सिंगुलर सॉल्यूशन हो। तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कहता है कि सॉल्यूशन
y is equal to 5 x is known as general solution if it contains number of arbitrary constant same as order of difference equation। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जितना हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, ऑर्डर होता है। कि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे एक्स लिख दीजिएगा, हम किसी जनरल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं जिसका ऑर्डर डिग्री एक से ज्यादा भी हो सकती है। फिलहाल यहाँ पे हम एक की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर एक से ज्यादा हो, डिग्री भी एक से ज्यादा हो, अगर ऐसी कोई डिफरेंशियल हो तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि जनरल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने ही होने चाहिए जितना हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा बच्चों, ऑर्डर होगा। कि अगर यहाँ पर हमारे पास हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा हमारे जनरल सॉल्यूशन में। अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2, 3, 4 ऐसे बढ़ता जाता तो हमारे जो सॉल्यूशन था, जनरल सॉल्यूशन था, उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बढ़ते जाते, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली ऐसे ही चलते जाते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ कि एक ऐसा सॉल्यूशन कि जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं जितना हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ऑर्डर है, वो होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद आता हमारे पास एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या, इट मींस अगर हमारे फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव है y is equal to phi of x, c is the general solution of तो हमारी जो डिफरेंशियल 1 है इसका जनरल सॉल्यूशन कैसा होगा कि x और सिर्फ a के हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा c। अब आता हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर नाम से क्लियर है, जनरल यानी कि ओवरऑल। कि जनरल सॉल्यूशन कहता है कि अगर ये जो सॉल्यूशन बना दिया इसमें हमारे पास जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 थी इसके सभी जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन थे वो सभी इसमें इंक्लूड हो गए, इसी में आ चुके हैं। कि इससे अलग हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सभी सॉल्यूशन हमारे क्या हो गए, इसी सॉल्यूशन से अगर बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन अलग लगाते जाएंगे। अब आता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन obtained by taking some particular value to the arbitrary कि अगर हम इस जनरल सॉल्यूशन में हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c को कोई न कोई फिक्स वैल्यू दे दे, जैसे मेरा सॉल्यूशन कोई भी है, फंक्शन ऑफ x और c है, मैंने c की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया, तब जो सॉल्यूशन बनेगा वो मेरा क्या जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा। अगर मैंने c को 2 रख दिया तब जो सॉल्यूशन बनेगा वो मेरा कोई और पार्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं। जब हम c की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं, जब तक ये c जनरल है, कुछ भी वैल्यू देता है, तब तक तो जनरल सॉल्यूशन है। जब हम इसकी वैल्यू को फिक्स कर देंगे, पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे, तब हमारा क्या सॉल्यूशन बन जाएगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या आता है, क्या होता है सिंगुलर सॉल्यूशन? A solution which is free from arbitrary constant, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना आए और which cannot be obtained
बाय टेकिंग सम पर्टिकुलर वैल्यू टू arbitrary constant in the general solution. यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें या तो हमारा क्या कहते हैं हम, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए ही ना, और हम कैसे कहते हैं कि विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, जो हमारा नहीं बन सकता, नहीं मिल सकता हमें, which cannot be obtained by taking some particular value to arbitrary constant in the general solution. कि जनरल सॉल्यूशन में अगर हम हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई फिक्स वैल्यू देते हैं तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन कि उसमें हम पर्टिकुलर वैल्यू कोई सी वैल्यू पर्टिकुलर दे, उससे भी ना बने कोई, कि जो सॉल्यूशन तो हो लेकिन हमारे जनरल सॉल्यूशन भी ना हो वो, और उससे कोई पर्टिकुलर सी की पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर भी अगर वो सॉल्यूशन ना बने, कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जो हमारे जनरल सॉल्यूशन हम नहीं बना सकते लेकिन फिर भी वो क्या हो, सॉल्यूशन बनता हो डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कि उस इक्वेशन का क्या कहेंगे हम, सिंगल सॉल्यूशन। ये था हमारे पास सिंगल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन किसी भी। अब हम सॉल्व करने, अब क्या आता है, अब हमें हमारी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों। उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है, जिनमें से सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास वेरिएबल सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड, इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे कुछ में ऐसा किया होगा dy बाई डी एक्स, कोई न कोई फंक्शन ऑफ एक्स और वाई होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसमें से हमारा एक्स वाला वेरिएबल अलग से फाइंड आउट कर लेंगे, वाई वाला वेरिएबल का जो फंक्शन है उसे अलग बना देंगे। जैसे ही हमने हमारे एक्स वाले वेरिएबल को सभी को एक तरफ कर दिया, वाई वाले को एक तरफ कर देंगे। जैसे हमने आ गया यहाँ से हम कर देंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन एफ टू वाई डी वाई प्लस, और यहाँ से जो हमारा सोल्यूशन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ये हमारा वेरिएबल सेपरेशन मेथड, कि हमारे वेरिएबल मिक्स दे रखे हैं, हमने उनमें से एक्स वेरिएबल को अलग कर लिया और वाई वेरिएबल को अलग कर दिया, अलग अलग फंक्शन बना दिए, और फिर हम क्या करते हैं उसका इंटीग्रेशन। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपको गिवन है 1 माइनस वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, ये कोई आपको फंक्शन गिवन है, यानी कि यहाँ से क्या चलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू वाई, उसको इस तरह लेगा, डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस वाई इंटू, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करता हूँ कि एक्स वाई को तो यहीं पे रहने देता हूँ, मैं डी एक्स को उस तरफ ले जाऊँगा, यहाँ से मेरा हो जाएगा डी वाई माइनस का 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, इनको तो मैंने यही रख लिया, इस वाई वाई को और इस वाई को लेगा मैं इस तरफ, यहाँ से क्या जाएगा मेरे पास 1 माइनस वाई और डिवाइड बाई, मेरे वेरिएबल सेपरेट हो गई कि एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, एक्स वाला इस तरफ, वाई वाला इस तरफ। अब मैं इस माइनस का हिसाब कर देता हूँ, इस माइनस को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, और जैसे इस तरफ लाऊंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा वाई माइनस, यानी मेरे पास ये बन जाएगा कि वाई माइनस 1 बाई वाई इंटू डी वाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू, अब मैं क्या कर देता हूँ इंटीग्रेटिंग, जैसे ही मैं इंटीग्रेशन करता हूँ मेरा यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा वाई बाई वाई तो 1 माइनस 1 बाई वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस सी, एक्स 1 का इंटीग्रेशन वाई 1 बाई वाई का लॉग ऑफ वाई 1 बाई एक्स का लॉग ऑफ मॉड एक्स और 1 का एक्स प्लस सी। अब इनको उस तरफ ले लीजिए, यहाँ क्या जाएगा हमारा, इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो मैं एक्स माइनस वाई लॉग एक्स प्लस लॉग वाई आ जाएगा,
प्लस log y प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस वाई प्लस log ऑफ एक्स वाई प्लस सी इज इक्वल टू, ये हमारा क्या गया जनरल सॉल्यूशन आ रहा हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमारे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी इसमें यूज हुआ है। ये ऐड करना नहीं भूलना, जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं आपको एक साइड में प्लस सी जरूर ऐड करना है। ये था हमारा फर्स्ट मेथड जिसे हमने क्या कहा था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल सेपरेशन मेथड, कुछ ही बोल सकते हैं आप। कि हमने क्या करना है, हमने हमारे वेरिएबल को अगर वो हो सकते हैं तो सेपरेट करना है। अब इसके बाद आता है हमारे पास मेथड नंबर 2, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बच्चों? An ordinary differential equation which have homogeneous functions of the same degree। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन हो जो होमोजेनियस फंक्शंस की फॉर्म में हो सेम डिग्री की, यानी कि समथिंग इस तरह कि dy by dx इज इक्वल टू f1 ऑफ xy डिवाइड बाय f2 ऑफ, जहाँ पे ये f1 और f2 दोनों क्या होंगे, होमोजेनियस फंक्शन होंगे। और सेम डिग्री के होंगे, जितने डिग्री का ये होमोजेनियस फंक्शन हो उतनी डिग्री का ये होमोजेनियस फंक्शन होगा। अब यहाँ पे टर्म आएगा तो होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन क्या होती है? होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं कि फंक्शन इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। डिग्री एन कब कहेंगे? if f of x is equal to कि हम f of x y, हमारा x y का फंक्शन है, उसे हम इस फॉर्म में लिख दें कि x raised to the power n into f of y by x। if fx has the form क्या हो एक्स वाई हमारा इस फॉर्म का हो तो हम उसे क्या कहेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन कहेंगे ऑफ डिग्री एन। जितने हमारे पास एक्स की पावर बाहर आती है वही हमारे आ जाएगा होमोजेनियस फंक्शन। यानी कि यहाँ पे हमारे पास आती है कि डी बाई डी, अगर ऊपर वाला फंक्शन हमारा एन डिग्री का है, होमोजेनियस फंक्शन है एन ऑर्डर का, तो एन डिग्री का, तो हमारे नीचे वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, एन डिग्री का होमोजेनियस। होमोजेनियस तो हो लेकिन कैसा हो, सेम डिग्री का हो। एग्जाम्पल तो देखिए जैसे अच्छा ऐसे क्या है, अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो उसे हम सोल्व कैसे करेंगे, इसमें हमें पुट करना पड़ेगा y को समथिंग v इंटू एक्स पुट करना पड़ेगा। कि अगर ऐसा हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें क्या हो, ऐसे ऐसे होमोजेनियस फंक्शंस हो और कैसे f1 by f2 दोनों होमोजेनियस फंक्शन हो। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है जिसमें x raised to the power n into f of y by x, इस फॉर्म का जो फंक्शन हो उसे हम होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। तो क्या होगा, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो कि या दोनों होमोजेनियस फंक्शन हो, सेम डिग्री के हो, तो हमारी डिफरेंस कैसी होगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमें सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, y को vx पुट करना पड़ेगा, यानी कि फिर यहाँ पे क्या लगेगा, dy by dx इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस x इंटू डी बाई dx। यानी जहाँ जहाँ पे हमारे पास v है वहाँ पे y है, वहाँ पे तो vx पुट कर देंगे, जहाँ dy by dx है वहाँ पे v प्लस x इंटू डी बाई डी। कि हमने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया x कर दिया। कैसे एग्जांपल देखते हैं, उससे अच्छे समझ में आता है। मान लीजिए कि आपको दे रखा है dy by dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स डिवाइड बाय y प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ भी ये जो फंक्शन है इसमें से अगर मैं x को मान देता हूँ, ये क्या आ जाएगा,
वाई बाई एक्स माइनस वन। नीचे वाला फंक्शन है उसमें अगर मैं एक्स को लेता हूँ वो क्या आ जाएगा वाई बाई एक्स प्लस, यानी ये क्या आ गया एक्स टू द पावर वन एफ वन ऑफ वाई बाई एक्स, नीचे वाला क्या आ गया एक्स वन ऑफ कोई एफ टू आ जाएगा वाई बाई एक्स। ये जो हमारे फंक्शन थे क्या थे होमोजेनियस फंक्शन थे, इसमें हमने एक्स को बाहर निकाला और जो हमारा फंक्शन था क्या बन गया वाई बाई एक्स का कोई फंक्शन बन गया। इसी तरह इसमें से एक्स को बाहर निकाला वाई बाई एक्स का कोई भी फंक्शन बन गया। और जो ये एफ वन और एफ टू थे दोनों सेम डिग्री के होने चाहिए। अगर यहाँ पे हमारा एक डिग्री का है तो यहाँ पे भी हमारा क्या होना चाहिए एक ही डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा वाई को पुट करना पड़ेगा v इंटू एक्स। यहाँ से हमारे पास डिफरेंशिएट करेंगे क्या जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स का वन फिर एक्स ऐसा कैसा v का x के रिस्पेक्ट में। जैसे हम इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे v की जगह पे dy बाई डी एक्स यहाँ पे v प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा y की जगह पर आ जाएगा वी एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई वी एक्स प्लस एक्स। यहाँ से ऊपर से एक्स कॉमन ले लीजिए नीचे से एक्स कॉमन ले लीजिए। जैसे ही ऊपर से एक्स कॉमन लिया यहाँ से एक्स गायब यहाँ से एक्स गायब वन, यहाँ से एक्स गायब यहाँ से एक्स गायब, ऊपर से कॉमन लिया नीचे से कॉमन लिया कैंसिल कर दिया मैंने। मेरे पास क्या हो गया v माइनस वन डिवाइड बाई वी प्लस, यहाँ से मैं x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालता हूँ वो क्या जाएगी v माइनस वन डिवाइड बाई वी प्लस वन माइनस वी, इस v को मैं उस तरफ ले गया। अब क्या करता हूँ अब मैं v प्लस वन एलसीएम लेता हूँ कि मेरे पास क्या आएगा v प्लस वन एलसीएम, जहाँ से v प्लस एलसीएम आता है यहाँ से v माइनस वन, यहाँ से v सी मल्टीप्लाई जाएगी माइनस वी स्क्वायर माइनस वी, जैसे ये आया माइनस वी से मेरा v मेरा क्या आ गया माइनस वन माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई वी प्लस वन और ये क्या है x इंटू डी बाई। अब मैं क्या करता हूँ जब मैं यहाँ तक पहुँच जाता हूँ अब मैं मेरे वेरिएबल को सेपरेट कर देता हूँ कि यहाँ तक आने के बाद अब मैं इसको v को इस तरफ ले आऊंगा और x को उस तरफ, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा कि v प्लस वन डिवाइड बाई वी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ से माइनस कॉमन रखा यही छोड़ दिया मैंने माइनस इंटू ये dx उस तरफ मल्टीप्लाई होगा ये x उस तरफ डिवाइडिंग चला गया, ये dv ऐसा कैसा है इंटू में ये इस तरफ आ गया हमारे पास v प्लस वन डिवाइड बाई वी स्क्वायर प्लस। अब हमें इसको सोल्व करना है। जैसे हमारे वेरिएबल सेपरेट होकर हमने फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था वेरिएबल सेपरेट होते ही इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ से और प्लस जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे वन का डिवाइड बाय मतलब वन बाय वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी प्लस इंटीग्रेशन वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस सी कि वन बाय एक्स का मोड ऑफ वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों टेंजेंट इनवर्स x होता है। वैसे तो अगर x हमारा होता अब हमारे पास v क्या है टेंजेंट इनवर्स v प्लस अगर हमारे पास नीचे बड़ी डिग्री की इक्वेशन हो ऊपर छोटी डिग्री की इक्वेशन हो तो हम क्या कोशिश करते हैं कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना दे, वही कैसे इंटीग्रेशन में तो अब क्या v स्क्वायर प्लस वन है इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा 2 इंटू वी, तो v तो है हमारे पास क्या करें हम 2 से मल्टीप्लाई करते 2 से। अभी क्या आया कि नीचे का फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है उसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा 1/2 लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन v स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस के लॉग ऑफ x प्लस सी। ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। जैसे हमारा इंटीग्रेशन आ गया यहाँ से हम करते हैं टेंजेंट इनवर्स। अब मैंने v को y को क्या माना था v इंटू एक्स तो यहाँ से v क्या आ जाएगा y बाई वापसी से v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स प्लस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई इसको भी इस तरह ले आइए प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू सी। अब ये क्या जाएगा कि ये 1/2 है इसको क्या करता हूँ मैं पावर में कि n इंटू लॉग m इज इक्वल टू लॉग n की पावर n, ये हमारा फॉर्मूला होता है पावर में पावर आगे जाते हैं हमारे लोगों में। मैं क्या किया 1/2 यहाँ से यहाँ पे अब ये log m प्लस log n है तो log m इंटू n हो जाएगा यानी कि टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स प्लस log m यानी कि एक x इंटू में दिस ये क्या है रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई
इज इक्वल टू सी। सी हमारा क्या कोई भी आर्बिट्रेरी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारे पास सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा और ये हमारा क्या जाएगा, हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे आपको सोल्व करना है कि अगर आपके वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं तो आपको वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, dy by dx is equal to y minus x divided by y plus x। अगर आप यहाँ से ट्राई करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास x और y दोनों एक तरफ नहीं हो रहे, कि x अलग और y अलग सेपरेट नहीं हो रहे। तो हमने क्या किया, हमने चेक किया ये हमारा क्या बना था, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी। जैसे हमने पुट किया उसके बाद ये हमने क्या कर दिया, फिर इसके वेरिएबल सेपरेट हो गए। जैसे हमने y को vx पुट किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फिर हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए और हमने इसको सोल्व कर दिया। ऐसे आपको किसी भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। इसके और भी मेथड है, वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।